सतना के सभापुर थाना क्षेत्र के पटना ग्राम निवासी और जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं मझगवा जनपद पंचायत के सदस्य संतोष तिवारी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संतोष तिवारी ने ग्राम पंचायत पटना कला में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर कलेक्टर अजय कटेसरिया के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आगामी 15 दिसंबर तक जांच कर भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर 16 दिसंबर को ग्राम पंचायत कार्यालय में समाधि लेने की भी चेतावनी दी। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर कांग्रेसी नेता और जनपद सदस्य संतोष तिवारी पहले भी कई बार आमरण अनशन और आत्मदाह का प्रयास कर चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, सतना में जिस तरीके से जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, पहले भी कई बार जो है जांच की मांग कर चुके हैं, आखिर जांच क्यों नहीं की जा रही है? भ्रष्टाचार इतना हो रहा है उसके बाद भी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो जिला कांग्रेस कमेटी से महामंत्री हैं वह जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। तो ये कई बार से ग्राम पंचायत पटना कला में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर शिकायती पत्र देते आए हैं और पिछले दिनों लगभग 20 दिन के लगभग आमरण अनशन भी कर चुके हैं। और उस समय में वहां के सचिव को प्रशासनिक अमले ने निलंबित किया था और बाद में जांच का आश्वासन देकर जांच के बाद अन्य कार्रवाई की जाएगी, अनशन तोड़वाया गया था। फिर जांच नहीं हुई, उसके बाद इनने कई बार फिर से शिकायती पत्र दिया और जांच नहीं होने पर इनने वहां ग्राम पंचायत पटना कला में आत्म समाधि के लिए गड्ढा खंडवाकर और ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर के नाम तहसीलदार को, और 16 दिसंबर को आत्म समाधि लेने की चेतावनी भी दी है। जी, कब से ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और क्या सारी ही योजनाओं में क्या भ्रष्टाचार किया जाता है? इनका कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए हर कार्य में लगभग विगत 5 वर्षों से भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिसकी शिकायत लगातार इनके द्वारा की जा रही है। और वहां की जनता के द्वारा भी इनको भी जनपद सदस्य को भी पत्र लिखा गया है। वहां के ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ, एसडीएम, कलेक्टर सभी को भ्रष्टाचार की मतलब जांच और भ्रष्टाचार के कामों में भ्रष्टाचार की शिकायत दी है, पर कार्यवाही नहीं होने से जनपद सदस्य ने मोर्चा खोला है और ये आत्म समाधि लेने की चेतावनी दे रहे हैं। जी शिवम, कार्रवाई ना होने का कारण क्या नजर आता है? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि अधिकारी आते हैं, जांच भी करते हैं, लेकिन उसके बाद आश्वासन देकर सिर्फ मामले को टाल दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती, किस कारण से? ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर सचिव भ्रष्ट है या सरपंच ने भ्रष्टाचार किया है तो उसकी जानकारी या उसमें उनकी भी संलिप्तता होगी, जनपद सीओ या जिला सीओ की। ये सभी पे जितने अधिकारी उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सभी पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। तो शायद वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने के उसमें से जांच नहीं हो रही है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि निचले स्तर से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों की मिलीभगत है, जिसके चलते भ्रष्टाचार जो इतना किया जा रहा है और इसीलिए उसकी जांच नहीं की जा रही है। लगातार शिकायती पत्र, अनशन, प्रदर्शन, आंदोलन के बावजूद नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से पिछले टाइम में इन्होंने आत्मदाह का प्रयास भी किया था, फिर आमरण अनशन भी लगातार करते आए, पर इनके हाथ महज आश्वासन ही लगा और अंत में ये आत्म समाधि की चेतावनी दे बैठे हैं और 16 दिसंबर को 12 बजे के बाद ये आत्म समाधि लेने का संकल्प लिया है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए शिवम। तो बिल्कुल सतना के सभापुर थाना क्षेत्र के पटना ग्राम का ये पूरा मामला है, जहां ग्राम पंचायत में भारी भ्रष्टाचार पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है। कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन सिर्फ आश्वासन देकर टाल दिया जाता है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जनपद सदस्य हुआ हूँ तो लगातार इस क्षेत्र की जनता के साथ हो रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, लेकिन जनपद पंचायत की भ्रष्टाचार इतना अधिक व्यापक पैमाने पे कैंसर की तरह फैला हुआ है कि इसको समाप्त करना असंभव लग रहा है। मैं कई बार आमरण अनशन किया तो इसको छिपाने के लिए मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिया जाता है कि कमीशन मांगता है, न देने पे आमरण अनशन करता है। तो इस बार मैंने निर्णय लिया है कि 16 दिसंबर को समय 12 बजे ग्राम पंचायत भवन पटना कला के सामने अगर ये निराकरण नहीं करते हैं
तो मैं आत्म समाधि ले लूंगा।